नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है साथियों। और आज साथियों ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आपके सामने आए हैं साथियों। मामू कबाड़ी वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं साथियों। आपको बता दें कि जो मामू कबाड़ी वाले हैं उनका नाम राशिद है और राशिद लगभग धामपुर से 40 वर्ष पूर्व नैनीताल में आए और नैनीताल में उन्होंने कबाड़ी का काम शुरू करा। और कबाड़ी का काम जब उन्होंने शुरू करा तो वो अपने भांजों के साथ रहने लगे। और जब भांजों के साथ वो रहते थे, भांजे उन्हें मामू मामू कहते थे, तो मामू और तो इस तरीके से आसपास के लोग उन्हें कबाड़ी मामू कबाड़ी वाला कहने लगे और इसी वजह से वो मामू कबाड़ी वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गए। साथियों आपको बता दें कि एक बात बहुत बार हम सुनते हैं कि कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, कामयाब होने के लिए पढ़ते लिखते रहना बेहद जरूरी है। और ये बात सार्थक करती है जो मामू कबाड़ी वाले हैं राशिद भाई, उनकी जीवनी पर। आपको पता है जब कबाड़ी वाले राशिद भाई जब नैनीताल में आए, उन्होंने कबाड़ी का काम शुरू करा तो उनको कई सारी किताबें मिलती थी जो कबाड़ में आती थी। तो उन किताबें देखकर वो दुखी हुए कि मैंने रद्दी में नहीं बेचूं, और उन्होंने किताबों को इकट्ठा करना शुरू करा। और वो किताबों को बेचते नहीं थे, रद्दी में नहीं देते थे, और उन किताबों को जरूरतमंदों को देना शुरू करा। इस तरीके से आज जो मामू कबाड़ी वाले के नाम से प्रसिद्ध है, कई हजार किताबें आपको उनके गोडाउन में जो नैनीताल में स्थित उनका गोडाउन है वहां पर कई हजार किताबें आपको मिलती हैं। उनकी किताबें पढ़ के आधे दामों में उनकी किताबें मिलती हैं, और आधे दामों के साथ साथ जरूरतमंदों को जो असमर्थ असहाय होते हैं और पढ़ने की ललक उनके अंदर होती है, उनको वो मुफ्त में वो किताबें मुहैया कराते हैं। और आज कई हजारों किताबें उनके जो गोदाउन है नैनीताल में वहां पर उपलब्ध होती है, जिन्हें खरीदने के लिए हाफ रेटों में वो जरूरतमंदों को देते हैं, और जो नहीं खरीद पाते उनको वो अपनी तरफ से दे देते हैं। और आज आपको बता दें कि कई हजार किताबें उनके गोडाउन में हैं, जिनको खरीदने के लिए अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, काशीपुर, पिथौरागढ़ से भी लोग वहां पर आते हैं। जो किताबें कहीं नहीं मिलती वो उनके यहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं। देखिए खास रिपोर्ट उत्तराखंड की आवाज पर। राशिद अहमद, जिन्हें नैनीताल में मामू कबाड़ी के नाम से जाना जाता है, केवल छठी कक्षा की शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद किताबों के अपने व्यापक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। मामू कबाड़ी वाला कहते हैं, कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, अपितु कामयाब होने के लिए पढ़ते लिखते रहना ज़रूरी है। इस बात को नैनीताल के छठी कक्षा तक पढ़े राशिद पर सटीक साबित होती है। देश में ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निस्वार्थ भाव से बखूबी निभा रहे हैं। हम आपको नैनीताल के एक ऐसे इंसान के बारे में बताते हैं जिनकी स्कूली शिक्षा सिर्फ छठी क्लास तक हुई है, लेकिन उन्हें किताबों का सटीक ज्ञान है। उन्हें पता है कि कौन सी किताब किस विषय और किस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है और उसे पढ़कर कौन सी परीक्षा निकाली जा सकती है। वो व्यक्ति है उत्तराखंड के नैनीताल शहर के मामू कबाड़ी के नाम से मशहूर राशिद अहमद। राशिद अहमद उर्फ मामू कबाड़ी वाला नाम इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि वो नैनीताल में अपने भांजों के साथ रहते हैं। भांजों के द्वारा मामू पुकारने के कारण राशिद लोगों के बीच मामू नाम से लोकप्रिय हो गए। राशिद ने बताया कि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के धामपुर के रहने वाले हैं और राशिद 40 साल पहले धामपुर से नैनीताल आ गए थे और यहाँ रहकर कबाड़ का काम करने लगे। बातचीत करते हुए राशिद बताते हैं कि कबाड़ का काम करते हुए जब भी वो किताबों को कबाड़ में देखते थे तो उन्हें बुरा लगता था और उन्होंने निर्णय लिया कि अब किताबों को रद्दी में बेचने के बजाय ज़रूरतमंद बच्चों को देंगे। और धीरे धीरे वो रद्दी में आने वाली किताबें अपने पास जमा करने लगे और बच्चों को पढ़ाई के लिए देने लगे। नैनीताल के तल्लीताल बाजार में उनकी किताबों की दुकान है, जहां आधे दामों में छात्रों को स्कूल, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें आसानी से मिल जाती हैं। उनकी दुकान में अनाथ बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों से किताबों का कोई मूल्य नहीं लिया जाता। बता दें कि राशिद 40 साल पहले उत्तर प्रदेश के धामपुर से नैनीताल आ गए और स्क्रैप डीलर के रूप में काम करने लगे।
फेंकी गई किताबों को कबाड़ में बेचने के बजाय उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को और बच्चों को वितरित करने के लिए उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया और नैनीताल के तल्लीताल बाजार में एक किताब की दुकान स्थापित की। राशिद की दुकान स्कूल, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आधी कीमत पर किताबें उपलब्ध कराती हैं। अनाथ और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। वो प्रत्येक सुबह व्यक्तिगत रूप से घरों और स्कूलों में किताबों भी वितरित करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी समेत कई बड़ी हस्तियां उनकी दुकान पर आ चुकी हैं। राशिद के प्रयासों ने अनगिनत छात्रों का समर्थन किया है। राशिद कहते हैं कि नैनीताल जिले के दर्जनों वकील उनके वहां से खरीदी किताबों से आज वकालत कर रहे हैं। मैं धामपुर से आया घर से भाग के, उसके बाद मैंने आकर यहाँ कबाड़ का काम करा। कबाड़ का मुझे फिर कबाड़ वालों ने सिखाया, ये लोहा है, ये टीन है, ये अलग अलग रखा है, ये भाव ये बिकेगा ये। फिर मैंने घरों में ले जाके फेरी करी। फेरी करने के बाद मुझे किताबें मिली बहुत महंगी महंगी। मैंने फिर उनको रखी, मेरा दिल दुखा, मैंने कहा इनको मैं क्या करूँ। उसके बाद मैंने किताबें अलमारी में लगाई दुकान की, कबाड़ की। फिर आदमी आते रहे, देखते रहे, कबाड़ भी देते रहे, देखते रहे। उसकी आधार से फिर मैं आगे बढ़ा सर। मामू सर मेरे भांजे हैं, मेरे भांजे मुझको कहते थे मामू मामू। उसकी वजह से सब आदमी कहने लगे मामू मामू मामू। इसलिए वो नाम सब जगह मशहूर हो गया। ये भांजों की से मामू में, हमारे मामू की दुकान है, हमारे मामू की कबाड़ की दुकान है। कबाड़ का काम है, वो भी है सर, कबाड़ का भी है, वो नहीं छोड़ा हमने। उसकी वजह से हम बढ़े आगे सर। बच्चे आते हैं तो बच्चों ने हमको बतलाया ये 6 क्लास की किताब है, ये 7 की है, ये 9 की है। ये गुणा का निशान बतलाया उन्होंने हमको कि पीछे होगा तो 9 का है, इससे आगे 10 का है, इससे आगे निशान लगेगा तो 11 का है, उससे आगे गुणा का लगेगा तो 12 का है। बच्चों ने हमें सिखाया, फिर हमारे दिमाग में आ गई है। सर हमारा दिल दुखा के इतनी नई नई किताबें आ रही हैं, हमें ये रद्दी में दे रहे हैं 10 रुपये किलो में। तो हमने इनको अलमारी में लगा के रखी दुकान के कबाड़ की। फिर आदमी आते रहे, देखते रहे, कभी एक ले गए, कभी 2। तो इससे फिर अब स्कूल के बच्चे भी आते रहे। ये सब रामनगर, अनमोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़, पूरे कुमाऊं से आते हैं सर। कल काशीपुर से आए थे, उनके बच्चे को PCS की तैयारी करनी थी, तो रात वो होटल में रुके। कल रात किताबें लेके गए 2 घंटे में, काशीपुर से आए थे सर। ये बच्चे जो हैं आगे बढ़े और हमारी किताबों से बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, जज बन गए हैं। सब भवानी में इसका जजों का वो है पढ़ाई का, वो हमारे पास आए अभी 2 महीने पहले। और आने के कहने के यार आप पहचान के, मैंने कहने मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ता था, मैं अनमोड़ा का हूँ। जब मैं कभी भी जज बन के आऊँगा तो पर्सनल आपसे मिलूंगा। मेरी इतनी वैल्यू नहीं थी कि जो मैं ये किताबें पढ़ लेता मैं जी। ये सब कोश्यारी जो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, हमारे पास आए थे सर। जो बच्चों को पैसा नहीं होते, जिनके माँ बाप नहीं है, परेशान है, उनको फ्री है उनके लिए किताबें। जितने नैनीताल जिले में वकील हैं 25% मेरी किताब हो गया। हाई कोर्ट हो गया, यहाँ हो गया, सब हो गए। और पुलिस भी 25% मेरी किताबों से हर जिले में होगी। 1-2 आदमी मेरे पुलिस में जो किताबों से पढ़े हैं। वहीं राशिद कबाड़ी की दुकान में किताबें खरीदने आए छात्र और अभिभावक कहते हैं कि उनको जो भी किताबें कहीं नहीं मिलती वो मामू कबाड़ी के यहाँ आधे दामों में उपलब्ध हो जाती हैं। वो कहते हैं कि मामू कबाड़ी वाले कई असमर्थ बच्चों को मुफ्त में भी किताबें दे देते हैं। मेरा नाम आरिश खान है, मैं लोकल नैनीताल में रहता हूँ और मामू कबाड़ी के पास हम आते रहते हैं। यहाँ पे हमें जो भी बुक्स हमें चाहिए होती हैं वो सारी इनके पास अवेलेबल रहती हैं, वो भी रीज़नेबल प्राइस में। और जैसे बहुत से लोग होते हैं जो नहीं परचेज़ कर पाते हैं और उनको मामू जो है वो अपनी तरफ से भी बुक्स दे देते हैं। विनय भी मैं मामू जी कबाड़ी जी के यहाँ आया हूँ किताबें खरीदने, जो मेरे को कहीं नहीं मिल रही थी वो यहाँ मिली हैं। यहाँ सब किताबें मिलती हैं उनको, जैसे NCERT, ICSE, कंपटीशन की भी किताबें मिलती हैं। आप कितने किलोमीटर दूर से? मैं 10 किलोमीटर दूर। वहीं नैनीताल जिले के समाज सेवी गणेश रावत कहते हैं कि किताबें किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती हैं और किताबों से ही
पूरी दुनिया ने तरक्की की है। नैनीताल के मामू कबाड़ी वाले की बात करें कि बशर्ते वो कबाड़ी का काम कर रहे हैं, पर उन्होंने किताबों के महत्व को समझा है और जो किताबें उसे मिलती हैं उसको रद्दी में नहीं बेचते, आगे सप्लाई नहीं करते, अपितु उनको ज़रूरतमंदों को आधे रेटों पर या निःशुल्क दे देते हैं। अगर ऐसा ही सब करे तो जो अशिक्षा है, अज्ञान है, उस पर इंसानियत बहुत भारी पड़ेगी। रावत कहते हैं कि मामू कबाड़ी वालों का काम अपने आप में अनूठा है, जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, पर इनकी काबिलियत को देखते हुए इनकी दुकान में नेताओं के साथ ही कई बड़े लोग भी आते हैं। मामू कबाड़ी वालों से मिलने इनके द्वारा आज कई बच्चे लाभान्वित भी हो चुके हैं। गणेश कहते हैं कि हर व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका तय करने लगे तो उससे समाज आगे जाएगा। देखिए, किताबें किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती हैं, उसका पूरा रास्ता बदल सकती हैं। किताबों से जो है पूरी दुनिया ने इतनी तरक्की की है। और अगर कोई कबाड़ी वाला, बशर्ते वो काम कर रहा है बेशक कबाड़ी का, लेकिन उसने किताबों का महत्व समझा है। जो उसे रद्दी में किताबें मिलती है उनको बेचता नहीं है, आगे नहीं सप्लाई करता, बल्कि ज़रूरतमंद बच्चों को बांटता है। कितनी अच्छी बात है। और अगर ऐसा ही सब करें तो मैं समझता हूँ कि जो अशिक्षा है, अज्ञान है, उस पर जो है इंसानियत बहुत भारी पड़ेगी। और ये मामू जो नाम के कबाड़ी हैं, वो इनका जो है काम अपने आप में अनूठा है। बहुत कम पढ़े लिखे हैं और इनकी काबिलियत को देखते हुए उनकी दुकान में कई बड़े लोग भी आते हैं देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए। और इनका काम अपने आप में अनूठा है। कई ज़रूरतमंद बच्चे जो हैं इनसे लाभान्वित भी हुए हैं, जिनको इन्होंने किताबें दी हैं। और अपने आप में देखो, हर व्यक्ति अपने आप में कुछ न कुछ अपनी भूमिका समाज में तय करने लगे तो इससे कहीं ना कहीं समाज आगे जाएगा। सीटेड यूटेड स्कूल में चलिए तो बोरियों भर गया। अच्छा, सबने स्कूल तो बहुत बड़ा होता नहीं, बोरियों भर गया था। तो एक वो होगी 9th की एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी विषय क्या है? 9th मैथ